Okay, so hello everyone, this is Akshay and let us continue with today's GeoG Purity Streak. Today's question name is the shortest cycle. एक ग्राफ का क्वेश्चन है यार, एंड इसके प्रीरिक्विजिट्स हमारे BFS एंड DFS रहेंगे. अगर आपने वो नहीं किया है तो आप क्विकली हमारे चैनल पे जाओ, DSA A to Z का प्लेलिस्ट होगा, उसमें पहले 2-3 वीडियोस देख लो, राइट. तो ये सेम क्वेश्चन हमारे लीड कोड पे भी है विथ 2608. हार्ड क्वेश्चन का है तो घबराना नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें. क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देन वी विल हाईलाइट द थिंग्स कि हमें इनमें क्या चीज़ की ज़रूरत है इसको सॉल्व करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे देखो हमारे पास V वर्टिसेस दे रखा है 0 to V-1 E एजेस रिप्रेजेंटेड. एजेस में हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट दे रखा है, लेकिन जावा में यार कोड करने के लिए हमें एडजेसेंसी लिस्ट को 2D एरे लिस्ट में बनाना पड़ता है इंडेक्सेस को ठीक से एक्सेस करने के लिए. मतलब ज़्यादा कन्वेंशनल है यार, तो मैं तो हमेशा ये यूज़ करता हूँ. तो मैं इसको फर्स्ट पहले कन्वर्ट करूँगा एंड देन वेर ईच एलिमेंट एजेस U to V रिप्रेजेंट्स अनडायरेक्टेड एज टू U to V. ओके. तो हमें निकालना है द शॉर्टेस्ट साइकिल इन द ग्राफ. इफ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी साइकिल रिटर्न -1, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या एक और चीज़, शॉर्टेस्ट साइकिल इज द वन विद द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. ठीक है. तो कुछ बातें यार, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए. देखो ये हमारे पास इनडायरेक्टेड ग्राफ है. साइकिल का बस इतना मतलब होता है कि देयर इज़ अ पाथ फ्रॉम वन नोड टू द बैक इटसेल्फ, राइट. मतलब कि आप कुछ ऐसा ले रहे हो, जैसे देखो इस तरीके से आपका कुछ है और यहाँ पे एक और एज है यहाँ पे, तभी आप कहोगे ये साइकिल है, राइट. एंड BFS हम यहाँ पे करेंगे, हर एक नोड के लिए BFS चलाएंगे यार. आगे पढ़ते हैं. सो हाउ डू यू फाइंड द शॉर्टेस्ट सच लूप. कोर आइडिया ये है कि विल यूज़ द BFS फॉर एवरी नोड. तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना ग्राफ के यार मोस्टली BFS DFS से हो जाते हैं. तभी मैं कहता हूँ कि तुम मेरे चैनल पे जाओ और वो देख लो पहले 2 वीडियो, बहुत हेल्पफुल होगा. ट्रीटिंग द नोड एज द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ ड्यूरिंग द BFS इफ वी एवर रीच एन ऑलरेडी विजिटेड वर्टेक्स दैट इज़ नॉट द पेरेंट, दैट मीन्स वी हैव फाउंड अ साइकिल. ये बात समझो यार, बस ये बात समझ गया तो अपना काम हो गया. ये क्या बोलना चाह रहा है कि इफ़ वी जैसे कि देखो यहाँ से शुरू किया था हमने और ये इसको विजिटेड मार्क कर दिया हमने, इसको भी विजिटेड मार्क कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया, और बात अब इसकी आ रही है. ठीक है. तो समझो कि हमारा एक U है, लेट्स से एक U वर्टेक्स है यहाँ पे, राइट. और इसका पेरेंट कौन है ये, क्योंकि हम यहीं से इसको करेंगे, यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. इफ़ वी एवर रीच अ वर्टेक्स दैट इज़ नॉट द पेरेंट. अब देखो, अब मैं यहाँ से BFS कॉल करूँगा तो 2 चीज़ें होंगी. एक तो ये, एक तो बोलेगा कि ये मेरा नेबर है और एक ये मेरा नेबर है. तो पेरेंट वाले को तो हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से तुम अभी आए. बट जो नेक्स्ट नोड है, राइट, वो आप देखोगे ये वाला, ये एक विजिटेड मार्क होता है यार. तो क्या आपको दिख रहा है कि ऐसे कंडीशंस अगर बने तो हम कह सकते हैं कि ये एक साइकिल बन रहा है, राइट. अगर मैं बोलता कि मैं पेरेंट वाले भैया पे अपने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यार वहीं से तो आए, तो मैं दिख रहा है क्या साइकिल बनता, वैसे तो नहीं बन रहा है. तो अगर हम ऐसे किसी नोड पे गए कि जो इसका पेरेंट ना हो, राइट, एंड बट दैट नोड इज़ विजिटेड, तो हम कह देंगे हमें साइकिल मिल गया. बस इतनी सी बात समझनी थी. ऐसे सारे पॉसिबल सिनेरियोज हमें निकालने हैं अपने इस पर्टिकुलर गिवन ग्राफ में. जो भी शॉर्टेस्ट साइकिल बनाता है, मतलब जब तुम ये BFS करोगे तो ऑब्वियसली ट्रैक करते चलना लेंथ, उसका लेंथ हमें मिनिमम रिटर्न कर देना है, राइट. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी लिख दिया, एक बार पढ़ लो. विल बिल्ड द एडजेसेंसी लिस्ट. एक इन्फिनाइट वैल्यू बनाएंगे आंसर में, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट निकालना है, राइट. तो हम प्लस इन्फिनिटी से डिक्लेयर कर देंगे लार्जेस्ट से. फिर 0 से V-1 से BFS परफॉर्म करेंगे. विल कीप द ट्रैक ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम I to every other node ड्यूरिंग BFS. बस इतना लिखना है. फॉर ईच नेबर V ऑफ U, इफ V इज़ नॉट विजिटेड पुश इट इन द क्यू. और डिस्टेंस को प्लस कर दो यार. देखो डिस्टेंस ऑफ V प्लस V+1 कहाँ गया. देखो जैसे U है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है कि 2 दो बार हमें BFS लगा. तो यहाँ तक इसके नेबर तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली 3 लगेगा ना, 2+1. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है. एंड द साइकिल लेंथ इज़ अगेन दिस U प्लस V+1. यहाँ तक जितना तुम्हें लगा पहुँचने में, राइट, और +1 हमारा एक, और फिर अपन आंसर को अपडेट कर देंगे एंड दैट इज़ इट, विल रिटर्न द आंसर. ठीक है. लेट अस क्विकली स्विच बैक टू आवर कोडिंग मोड एंड विल स्टार्ट कोडिंग द थिंग. सो सबसे पहले तो एजेस को मैं एडजेसेंसी लिस्ट में, मतलब 2D एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँगा. तो दैट इज़ सिंपल, उसके लिए लाइव कोड की ज़रूरत नहीं है. यू ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ एंड देन वी विल सी. ओके. तो ये बस हमें लिखना है कि BFS फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्टेक्स. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यार कि फ्रॉम इंट लेट्स से स्टार्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0 till start less than our vertex and start plus plus. ठीक है. We will make a distance array here of size new int V. ठीक है. एंड देन विल हैव, इसको हम -1 से फिल कर देते हैं. arrays dot fill
राइट। एंड देन अब हम यहाँ पे हमारे क्या चाहिए होगा, हमें क्यू चाहिए होगा। क्यू में हम जहाँ बोलेंगे क्यू डॉट ऐड सबसे पहला नोड को, दैट इज़ द स्टार्टिंग नोड, राइट। और उसके डिस्टेंस को हम 0 मार्क कर देंगे क्योंकि वहीं से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वो काम हमने कर दिया। अब हमारा एक वाइल लूप होगा जहाँ पे क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, हम सारे नोड्स को प्रोसेस करेंगे, राइट। एंड वी विल बी गोइंग आइटरेटिंग फॉर इट्स नेबर्स एज वेल। तो इंट यू इज इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल। ये हमारा क्या है एक्चुअली में, ये हमारा एक्चुअली में करंट वर्टेक्स है। एंड वी विल बी आइटरेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ इट्स नेबर। तो मैं यहाँ पे इंट वी इज इक्वल्स टू adj डॉट गेट ऑफ यू। तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगा नेबर्स का, राइट। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, दैट इज़ नथिंग बट दी नेबर्स। नाउ इफ़ डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नेबर इज इक्वल्स टू -1, मतलब ये पहली बार विजिट हुआ है, नहीं तो इसका डिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड होता किसी नंबर से, राइट। तो इफ दैट इज़ द केस देन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट इट डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ u। कहाँ से आ रहे हो, पेरेंट से। तुम्हारा पेरेंट कौन है, u, तो उसका डिस्टेंस लो। और तुम क्योंकि मेरी तरफ आए हो, एक लेवल और आगे बढ़े हो, तो +1, राइट। एंड देन वी गोना से क्यू डॉट ऐड v दिस नेबर इनटू आवर क्यू। तो ये हमारा फॉर लूप यहाँ पे एंड हुआ। और यहाँ पे अब एल्स इफ यहाँ पे एक केस होगा यार कि जहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट अ केस वेयर यू हैव ऑलरेडी विजिटेड एंड नॉट पेरेंट, ऑलरेडी विजिटेड एंड नॉट पेरेंट, देयरफॉर साइकिल फाउंड। तो यहाँ पे मैं मिनिमम ट्रैक करना है। अब देखो, जब तक मैं लिख रहा हूँ यार, आई होप ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी। कोशिश करो इसको समझने का, मैंने ऑलरेडी बताया है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार इसको वापस से थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। सो शॉर्टेस्ट यहाँ पे हम सबसे पहले मिनिमम ट्रैक कर लेते हैं इसका। सो मैथ डॉट मिन नथिंग बट आवर शॉर्टेस्ट कॉमा डिस्टेंस ऑफ वी प्लस डिस्टेंस ऑफ यू +1, ठीक है। एंड एट लास्ट हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। अपने टैब स्क्रीन पे वापस आते हैं। देखो कहाँ गया पेन, हाँ। एक मेरे को भाई एक बात बताओ कि जब हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ u -1, तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ पे दो केसेस हैं यार। देखो, अगर मैं बोलूँ कि v हमारा पेरेंट था, राइट, कि मैं जैसे कि यहाँ पे यार ये देखो, ये हमारा u था, राइट। और हमने जब इसके नेबर्स को एक्सप्लोर किया, राइट, v, तो इसका पेरेंट कौन है, u। तो मैं कहूँ कि अगर ये v एक्चुअली में पेरेंट नोड है तो ये इनइक्वालिटी एकदम होल्ड होगी, राइट। तो जब ये इनइक्वालिटी नहीं होल्ड होगा तो वो सारे नॉन पेरेंट नोड्स हैं। ये बात बस आपको समझनी थी। तो वो इनइक्वालिटी कहाँ नहीं होल्ड होगा। देखो, अगर हमारा जो है, मैं लिख सकता हूँ यार कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर हमारा हो जाए ये चीज़ डिस्टेंस ऑफ v से डिस्टेंस ऑफ u, राइट। हमने -1 हटा दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि इन सारे नोड्स के लिए हमारा नॉन पेरेंट नोड्स होगा। अब उसको भी थोड़ा सा और बॉटल डाउन कर लेते हैं। एक तो ग्रेटर देन वाला चीज़ हो गया, इक्वल्स टू हो गया। तो ये कौन सा है पता है, ये तुम्हारा इमीडिएट नेक्स्ट नेबर होगा तुम्हारा, राइट। एक नोड है तो उसके दो नेबर हो सकते हैं, है ना। एक उसका पेरेंट हो सकता है, जो केस हमने देख लिया। एक हमारा एक ऐसा नोड होगा जो नॉन पेरेंट नोड होगा, विजिटेड होगा, तो उसी का हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो इमीडिएट नेक्स्ट नेबर होगा ये तुम्हारा, मतलब जस्ट 1 लेवल बिफोर तुमने इसको एक्सप्लोर किया होगा BFS में अपने, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है तो उस केस में होगा कि ये तुम्हारा यू मस्ट हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर विजिटेड नोड greater than equals to 2 levels before in your BFS, होप तुम्हें बात समझ में आ गई यार। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता। तो यही केस है जो हमने यहाँ पे कोड किया एंड हमने फिर शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस ट्रैक कर लिया, करेक्ट, ठीक है। एंड एट लास्ट विल जस्ट रिटर्न द शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे अपना वाइल लूप जहाँ ख़त्म हो जाए, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये अपना वाइल लूप हुआ, ये फिर किसका है, ये फॉर लूप है, ठीक है। तो इसके बाद अपन रिटर्न कर देंगे शॉर्टेस्ट इक्वल्स टू, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो अगेन -1 कर दो, नहीं तो शॉर्टेस्ट रिटर्न कर दो। बस यही अपना कोड हुआ। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता दो। देखो, तो हम BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट इज़ नथिंग बट v + e, है ना, कि सारे नोड्स को विजिट करते हैं। बट ये तुम सारा काम सारे वर्टिसेस के लिए कर रहे हो, तो v * v + e हो जाएगा एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस बता दो, स्पेस हमारा O(v) हो जाएगा अगेन, बिकॉज हम Q को यूज़ कर रहे हैं, तो एट मैक्स वहाँ पे v नोड से ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया जावा कोड। सिमिलरली हमारा
ये सी प्लस का कोड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सी प्लस का कोड हो गया रेफरेंस के लिए, इसको भी तुम वो कर सकते हो। वापस से अपने लीड कोड पे आते हैं, दैट इज़ 2608 दिया गया यहाँ पे जावा कोड सी प्लस कोड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो जो तुमने समझा, इसको सबमिट करो एंड यू विल बी गुड टू गो। सबमिशन का वेट कर लेते एक बार, ठीक है। तो ये हो गया सबमिट यार। दैट इज़ इट फॉर दिस वन, टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड जस्ट कीप लर्निंग।